शहर की चमकती रोशनी के पीछे कई बार ऐसे अंधेरे राज छुपे होते हैं जिनकी सच्चाई सामने आते ही सब कुछ बदल जाता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही रिश्ते की है जहां प्यार था, लेकिन उसी प्यार के पीछे छुपा था धोखा, लालच और एक खतरनाक साजिश। रोहित एक साधारण और मेहनती इंसान था। शहर की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अपनी पत्नी प्रिया के साथ एक शांत जिंदगी जी रहा था। उसकी दुनिया छोटी थी लेकिन खुशियों से भरी हुई थी। उसे लगता था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, लेकिन रोहित को यह नहीं पता था कि जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, वही इंसान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज छुपा रहा है। प्रिया की जिंदगी में एक और आदमी था, अमन। एक ऐसा रिश्ता जो शादी से पहले शुरू हुआ था और शादी के बाद भी खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे ये रिश्ता एक छुपे हुए अफेयर में बदल गया। पहले ये सिर्फ चोरी छुपे मिलने और बात करने तक सीमित था, लेकिन समय के साथ ये रिश्ता इतना गहरा हो गया कि अब उनके रास्ते में सिर्फ एक ही इंसान खड़ा था, रोहित। और जब प्यार जुनून बन जाए और जुनून लालच में बदल जाए, तब इंसान ऐसे फैसले ले लेता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। एक ऐसा फैसला जो एक मासूम इंसान की जान ले लेता है। ये कहानी है प्यार, धोखे और खून की, जहां एक पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर रची एक खतरनाक साजिश। और फिर शुरू हुआ पुलिस जांच का वो खेल जिसने धीरे धीरे इस खौफनाक सच को दुनिया के सामने ला दिया। क्या सच कभी छुप सकता है? क्या एक परफेक्ट लगने वाली शादी के पीछे छुपा राज हमेशा राज रहता है? जानने के लिए सुनिए प्यार, धोखा और खून। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। समय की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वो किसी के लिए रुकता नहीं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। धीरे धीरे बीतते दिनों ने अब महीनों का रूप ले लिया था और इन महीनों ने तीनों जिंदगियों को भीतर तक बदल दिया था। जो लोग कभी अपने फैसलों के पीछे भाग रहे थे, अब वही लोग उन फैसलों के परिणामों के साथ जीना सीख रहे थे। ये बदलाव अचानक नहीं आया था। ये हर दिन के संघर्ष, हर रात की बेचैनी और हर छोटे छोटे एहसास का नतीजा था। जेल की सुबह अब प्रिया के लिए पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो घबराकर नहीं उठती थी, बल्कि एक तय लय के साथ अपने दिन की शुरुआत करती थी। वो समय पर उठती, अपने काम की तैयारी करती और फिर बिना किसी शिकायत के अपने कर्तव्यों में लग जाती। ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं था, उसके भीतर भी एक स्थिरता आ चुकी थी। उस दिन वो आंगन में बैठी थी, हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो कुछ देर के लिए आंखें बंद करके उस गर्माहट को महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसने धीरे से अपने हाथों को देखा, वही हाथ जिन्होंने कभी गलत फैसले लिए थे, और वही हाथ अब एक नई जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। पास बैठी महिला ने कहा, अब तुम बहुत बदल गई हो। पहले तुम हमेशा डरी रहती थी। प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद डर खत्म नहीं हुआ, बस मैंने उसे स्वीकार करना सीख लिया है। ये जवाब उसकी सोच के बदलाव को साफ दिखा रहा था।
अब वो अपने डर से भाग नहीं रही थी, वो उसे समझ रही थी, उसे स्वीकार कर रही थी। उसने अब अपने समय का एक हिस्सा दूसरों के साथ बांटना शुरू कर दिया था। वो नई कैदियों को समझाती, उन्हें काम सिखाती और कभी-कभी सिर्फ उनकी बातें सुनती। उसे महसूस होने लगा था कि अगर वो किसी और के लिए सहारा बन सकती है तो शायद वो खुद भी थोड़ा हल्का महसूस कर सकती है। उधर अमन के अंदर भी धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। वो अब सिर्फ अपने अतीत में नहीं जी रहा था, उसने अपने काम को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। रसोई में वो अब सिर्फ काम नहीं करता था, वो जिम्मेदारी निभाता था। उसने खाना बनाने के तरीके सीखे, साफ सफाई का ध्यान रखना सीखा और सबसे जरूरी उसने धैर्य रखना सीखा। एक दिन वो खाना बना रहा था, तभी एक कैदी ने कहा, तुम पहले बहुत गुस्से में रहते थे, अब शांत हो गए हो। अमन ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, जब इंसान के पास कुछ खोने के लिए नहीं बचता तो वो खुद को समझने लगता है। ये शब्द उसके अंदर के बदलाव की गवाही दे रहे थे। अब वो अपने अतीत को लेकर खुद को दोष देता था, लेकिन वो उस दोष में डूबा नहीं रहता था। उसने ये समझ लिया था कि पछतावा जरूरी है, लेकिन उससे आगे बढ़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। उधर रोहित की जिंदगी भी अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही थी। वो अब पूरी तरह अपने काम में लग चुका था। उसने अपने ऑफिस में एक नई जिम्मेदारी संभाली थी और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग भी ला रही थी। उसके सहकर्मी अब उसे पहले की तरह ही देखने लगे थे और वो खुद भी अब अपने अतीत को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो सब कुछ भूल चुका था। कभी कभी जब वो अकेला होता तो उसके मन में पुरानी यादें आ जाती। वो कुछ पल के लिए रुक जाता, गहरी सांस लेता और फिर खुद को समझाता, ये सब बीत चुका है। उसने अब अपने जीवन में कुछ नए बदलाव भी किए थे। वो सुबह जल्दी उठने लगा था, व्यायाम करता था और अपने दिन को व्यवस्थित तरीके से बिताने लगा था। ये सब सिर्फ आदतें नहीं थी, ये उसके खुद को संभालने के तरीके थे। एक दिन उसने अपने पिता से फोन पर बात की। पिता ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? रोहित ने कुछ पल चुप रहकर कहा, अब समझ में आ रहा है कि जिंदगी सिर्फ हमारे साथ नहीं होती, हम भी जिंदगी के साथ होते हैं। पिता ने मुस्कुराकर कहा, और यही समझ इंसान को मजबूत बनाती है। ये बात रोहित के दिल में गहराई तक उतर गई। शाम के समय वो अक्सर पार्क में चला जाता था। वहां बैठकर वो लोगों को देखता, बच्चों को खेलते हुए, बुजुर्गों को टहलते हुए और जिंदगी को अपनी सामान्य रफ्तार में चलते हुए। उसे अब महसूस होने लगा था कि जिंदगी रुकती नहीं, बस लोग कुछ समय के लिए रुक जाते हैं और फिर वो फिर से चलने लगती है। उधर जेल में भी शाम का समय शांत था। प्रिया और अमन अलग अलग कोनों में बैठे थे, लेकिन दोनों के मन में एक समान सोच थी। अब आगे क्या? ये सवाल अब डर का नहीं था, ये उम्मीद का था। उन्होंने अपने अतीत से बहुत कुछ सीखा था। अब उनके पास एक मौका था, खुद को बदलने का, खुद को समझने का और शायद एक नई जिंदगी शुरू करने का। समय का पहिया अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां बीता हुआ कल पूरी तरह मिटता तो नहीं, लेकिन उसकी तीखी धार धीरे धीरे कुंद होने लगती है। जेल के भीतर और बाहर दोनों दुनिया में एक समान बदलाव चल रहा था। प्रिया और अमन के लिए हर दिन अब सिर्फ सजा काटने का नहीं, बल्कि खुद को समझने का जरिया बन गया था। वहीं दूसरी ओर रोहित के लिए ये समय खुद को फिर से बनाने का था, बिना किसी पुराने बोझ के। सुबह का समय था। जेल के आंगन में हल्की धूप फैली हुई थी। पेड़ों की छाया जमीन पर लंबी लकीरों की तरह फैल रही थी। प्रिया आज जल्दी उठ गई थी। वो आंगन के एक कोने में बैठी थी और उसके सामने एक छोटी सी नोटबुक खुली हुई थी। ये नोटबुक उसे कुछ दिन पहले जेल की लाइब्रेरी से मिली थी। अब वो उसमें रोज कुछ न कुछ लिखने लगी थी, अपने विचार, अपनी गलतियां और अपने अंदर चल रही हर छोटी बड़ी बात। उसने धीरे धीरे लिखा, गलती सिर्फ एक घटना नहीं होती, वो एक सोच होती है,
जो धीरे धीरे बनती है और फिर एक दिन हमें गिरा देती है। ये लिखते हुए उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन अब वो रोती नहीं थी। उसने अपने आंसुओं को शब्दों में बदलना सीख लिया था। पास बैठी महिला ने पूछा, क्या लिख रही हो? प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद। खुद को समझने की कोशिश। महिला ने सिर हिलाया और कहा, यह सबसे मुश्किल काम होता है। प्रिया ने सहमति में सिर झुका लिया। अब वो सिर्फ अपने अतीत को याद नहीं करती थी, बल्कि उसे समझने की कोशिश करती थी। क्यों उसने वो रास्ता चुना, क्यों वह उस स्थिति में फंसी और कैसे वह उससे बाहर आ सकती है। ये आत्मस्वीकृति का सफर आसान नहीं था, लेकिन वह इसे पूरी ईमानदारी से तय कर रही थी। उधर अमन भी अब अपने भीतर के बदलाव को महसूस कर रहा था। उसने अब खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया था। रसोई में वो अब सिर्फ एक कैदी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह काम करता था। उसने खाना बनाना अच्छे से सीख लिया था और अब कई बार वो दूसरों को भी सिखाता था। एक दिन उसने एक नए कैदी से कहा, यहाँ काम सिर्फ काम नहीं होता, ये हमें खुद से जोड़ता है। नया कैदी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने ध्यान से उसकी बात सुनी। अमन ने आगे कहा, जब हम खाली बैठते हैं तो दिमाग हमें अतीत में ले जाता है, लेकिन जब हम काम करते हैं तो हम वर्तमान में रहते हैं। ये बात उसने अनुभव से सीखी थी। अब वो अपने अतीत को लेकर खुद को कोसता नहीं था। उसने उसे एक सीख के रूप में स्वीकार कर लिया था। वो जानता था कि वो जो कर चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन वो ये जरूर तय कर सकता है कि आगे क्या करना है। उधर रोहित की जिंदगी अब और स्थिर हो चुकी थी। वो अब अपने काम में पूरी तरह डूब चुका था। उसकी मेहनत और अनुशासन ने उसे एक नई पहचान दी थी। उसके ऑफिस में अब लोग उसे सिर्फ एक कर्मचारी के रूप में नहीं, बल्कि एक मजबूत व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कठिन समय का सामना किया और फिर भी खुद को संभाल लिया। एक दिन उसकी कंपनी में एक मीटिंग थी। उसके बॉस ने कहा, रोहित, तुम्हारी मेहनत और फोकस काबिले तारीफ है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये सुनकर रोहित ने हल्के से मुस्कुराया। ये मुस्कान अब पहले से अलग थी। इसमें आत्मविश्वास था, संतुलन था। मीटिंग के बाद वो अपने केबिन में बैठा और कुछ पल के लिए चुप रहा। उसने खुद से कहा, शायद मैं सच में आगे बढ़ रहा हूं। ये एहसास उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। शाम को वो घर लौटा। अब घर का सन्नाटा उसे पहले जैसा परेशान नहीं करता था। उसने खुद के लिए एक नई दिनचर्या बना ली थी। कभी किताब पढ़ना, कभी संगीत सुनना और कभी बस चुपचाप बैठकर सोचना। उसने अब अपने अतीत को स्वीकार कर लिया था। वो उसे भूल नहीं सकता था, लेकिन अब वो उससे भागता भी नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा, हमारी जिंदगी में कुछ लोग हमें सिखाने के लिए आते हैं, रहने के लिए नहीं। उसके दोस्त ने कहा, और तुमने क्या सीखा? रोहित ने धीरे से कहा कि भरोसा सबसे कीमती चीज है, और जब वो टूटता है तो इंसान बदल जाता है। ये बदलाव अब उसके अंदर साफ दिखाई दे रहा था। उधर जेल में भी शाम हो चुकी थी। प्रिया अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। अमन आंगन में बैठा था। दोनों अलग अलग थे, लेकिन उनके अंदर एक समान भावना थी, स्वीकार। उन्होंने अब अपने अतीत को स्वीकार कर लिया था। अब वे उससे भाग नहीं रहे थे, अब वे उससे सीख रहे थे। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और धीरे धीरे वो दिन भी करीब आने लगा, जिसका इंतजार अनजाने में तीनों ही कर रहे थे। जेल के भीतर बिताए गए महीनों ने अब एक नई दिशा ले ली थी। सजा का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका था और अच्छे व्यवहार के आधार पर सजा में कुछ छूट मिलने की संभावना भी अब सामने आने लगी थी। ये खबर जैसे ही जेल के वातावरण में फैली, कई चेहरों पर हल्की उम्मीद की झलक दिखाई देने लगी। प्रिया और अमन भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे, लेकिन उनकी भावनाएं सीधी और सरल नहीं थी। उनमें उम्मीद के साथ साथ डर भी शामिल था। उस सुबह जेल में एक अलग हलचल थी।
अधिकारियों द्वारा कुछ कैदियों के नाम पुकारे जा रहे थे जिनके केस की समीक्षा होनी थी। प्रिया का नाम भी उस सूची में था। जब उसने अपना नाम सुना तो उसका दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे खुद को संभाला और आगे बढ़ी। एक अधिकारी ने कहा, तुम्हारा व्यवहार अच्छा रहा है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम्हारी सजा में छूट मिल सकती है। यह सुनकर प्रिया के चेहरे पर हल्की चमक आई, लेकिन वो पूरी तरह खुश नहीं थी। उसके मन में तुरंत एक सवाल आया, अगर मैं बाहर गई तो क्या मेरा सामना उस दुनिया से हो पाएगा? उसने धीरे से सिर हिलाया और वहां से वापस आ गई। वो आंगन में आकर बैठ गई और कुछ देर तक चुप रही। उसके पास बैठी महिला ने पूछा, क्या हुआ? प्रिया ने धीमे स्वर में कहा, शायद जल्दी बाहर जा सकती हूं। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो अच्छी बात है। लेकिन प्रिया ने कहा, अच्छी है, लेकिन डर भी लग रहा है। यह डर नया था। यह उस दुनिया का डर था जिससे वो इतने समय से दूर थी। उधर अमन का नाम भी उसी सूची में था। जब उसे बुलाया गया तो उसने बिना किसी भाव के अधिकारी की बात सुनी। अधिकारी ने वही बात दोहराई, अच्छे व्यवहार के कारण सजा में छूट की संभावना। अमन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। जब वो वापस अपने स्थान पर आया तो वो कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसके मन में एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था। एक तरफ वो बाहर जाने की संभावना को लेकर हल्का महसूस कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भी महसूस हो रहा था कि बाहर की दुनिया अब उसके लिए पहले जैसी नहीं रही। उसने धीरे से खुद से कहा, क्या मैं फिर से शुरू कर पाऊंगा? ये सवाल उसके अंदर गूंजता रहा। उधर रोहित की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब अपने काम में और ज्यादा व्यस्त हो गया था। उसने अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ नए कदम उठाए थे। उसके ऑफिस में उसकी पहचान अब एक मजबूत और भरोसेमंद व्यक्ति की बन चुकी थी, लेकिन उसके अंदर अब भी कुछ अधूरा था। एक दिन वो शाम को अपने घर की छत पर बैठा था। हवा हल्की थी और आसमान में बादल धीरे धीरे चल रहे थे। उसने फोन उठाया और कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा। उसके मन में एक विचार आया, क्या उसे प्रिया से मिलना चाहिए? यह विचार अचानक आया था, लेकिन उसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं उससे मिलना चाहता हूं या सिर्फ अपने मन के सवालों को खत्म करना चाहता हूं? कुछ देर तक वो चुप बैठा रहा, फिर उसने फोन वापस रख दिया। उसने खुद से कहा, कुछ बातें अधूरी ही ठीक होती हैं। ये निर्णय आसान नहीं था, लेकिन वो अब जानता था कि कुछ दरवाजे दोबारा नहीं खोले जाने चाहिए। उधर जेल में शाम हो चुकी थी। प्रिया अपनी नोटबुक के साथ बैठी थी। उसने लिखा, मुक्ति सिर्फ बाहर जाने का नाम नहीं है, ये अंदर से आजाद होने का नाम है। ये लिखते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। अब वो समझ चुकी थी कि असली सजा सिर्फ जेल की दीवारों तक सीमित नहीं होती, वो मन के अंदर भी होती है और असली मुक्ति भी वहीं से शुरू होती है। उधर अमन आंगन में टहल रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस ली। उसने सोचा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपनी जिंदगी को अलग तरीके से जीऊंगा। ये सोच अब उसके अंदर एक लक्ष्य बन चुकी थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दीवारें अब भी वही थी, लेकिन उनके अंदर रहने वाले लोग बदल चुके थे। अब वे सिर्फ कैदी नहीं थे, वे ऐसे इंसान थे जो अपनी गलतियों से सीख चुके थे और अब वे उस दिन के करीब थे जब ये सीख उनकी असली परीक्षा बनने वाली थी। समय का वह पल आखिर आ ही गया जिसका इंतजार अनजाने में तीनों कर रहे थे। जेल के भीतर बिताए गए दिन अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। अच्छे व्यवहार और सजा में मिली छूट के कारण प्रिया और अमन की रिहाई की तारीख तय हो गई थी। ये खबर सुनते ही दोनों के अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा हुई। एक तरफ आजादी की आहट थी तो दूसरी तरफ उस दुनिया का डर जिससे वे इतने समय से दूर थे। रिहाई के दिन की सुबह कुछ अलग थी।
जेल के आंगन में वही धूप थी, वही दीवारें थी, लेकिन आज उन दीवारों के भीतर एक अंत छुपा हुआ था। प्रिया अपने बैरक में खड़ी थी। उसने आखिरी बार उस जगह को देखा जहां उसने इतने महीने बिताए थे, जहां उसने रोया था, जहां उसने खुद को समझा था और जहां उसने अपने अंदर के टूटे हिस्सों को जोड़ने की कोशिश की थी। उसने धीरे से अपनी नोटबुक उठाई जिसे वो अब तक अपने साथ रखती आई थी। उसने आखिरी बार उसमें लिखा, मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, अब मुझे अपने फैसलों से जीना है। ये लिखकर उसने नोटबुक बंद कर दी। उधर अमन भी अपने बैरक में तैयार था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ये वही जगह थी जिसने उसे उसकी सबसे बड़ी हार का एहसास कराया था, लेकिन यही जगह उसे खुद से मिलाने का जरिया भी बनी थी। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब ये खत्म नहीं, अब ये शुरुआत है। कुछ ही देर में दोनों को बाहर बुलाया गया। जेल का मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुला। वो दरवाजा जो कभी उन्हें अंदर लेकर आया था, आज उन्हें बाहर जाने दे रहा था। प्रिया ने एक पल के लिए रुककर बाहर की रोशनी को देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसने धीरे से कदम बाहर रखा। अमन भी उसके पीछे पीछे बाहर आया। दोनों कुछ कदम आगे बढ़े, लेकिन फिर रुक गए। वे एक दूसरे के सामने खड़े थे। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर प्रिया ने धीमे स्वर में कहा, अब क्या? अमन ने उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली और कहा, अब अलग रास्ते। ये जवाब बहुत छोटा था, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ छुपा था। प्रिया ने हल्के से सिर हिलाया। अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं बचा था, न प्यार, न उम्मीद, न कोई योजना। सिर्फ एक साझा अतीत था और उससे मिली एक सीख। दोनों अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। कोई पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें दोबारा नहीं अपनाया जाता। उधर रोहित अपनी जिंदगी में पूरी तरह आगे बढ़ चुका था। वो अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। उसने अपने करियर में नई ऊंचाइयां हासिल करनी शुरू कर दी थी। उसने खुद को एक नई दिशा दी थी, एक ऐसी दिशा जहां अतीत सिर्फ एक सीख था, बोझ नहीं। उस दिन वो अपने ऑफिस की खिड़की के पास खड़ा था। उसने नीचे शहर को देखा। लोग, गाड़ियां, आवाजें, सब कुछ सामान्य था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, जिंदगी रुकती नहीं। ये एक सच्चाई थी जिसे उसने अब पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। उसने अपने फोन को देखा। कुछ पल के लिए उसके मन में एक विचार आया, क्या उसे प्रिया के बारे में कुछ जानना चाहिए? लेकिन फिर उसने खुद से कहा, नहीं, कुछ कहानियां यही खत्म होनी चाहिए। वो मुस्कुराया और वापस अपने काम में लग गया। उधर प्रिया अपने गांव पहुंच चुकी थी। उसके माता पिता ने उसे देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उस दर्द के साथ एक राहत भी थी। उनकी बेटी वापस आ गई थी। प्रिया ने अपने घर के आंगन में कदम रखा और चारों तरफ देखा। ये वही जगह थी जहां से उसकी जिंदगी शुरू हुई थी और शायद अब उसे यहीं से फिर से शुरू करना था। उसने धीरे से खुद से कहा, मैं अब वही गलती नहीं दोहराऊंगी। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक संकल्प था। उधर अमन शहर के एक कोने में खड़ा था। उसके पास कोई घर नहीं था, कोई इंतजार नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक नया मौका। उसने आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, अब मुझे खुद को साबित करना है। ये शुरुआत आसान नहीं होगी, लेकिन वो अब तैयार था। समय आगे बढ़ता रहा। तीनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। उनके रास्ते अब अलग थे, लेकिन उनकी कहानी एक ही थी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार था, धोखा था और एक ऐसा सच था जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन इस कहानी का असली मतलब सिर्फ इतना नहीं था। इसका मतलब था कि हर गलती एक अंत नहीं होती, कभी कभी वो एक नई शुरुआत बन जाती है। और यही इस कहानी का अंत था, एक ऐसा अंत जो अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आया। तो दोस्तों,
यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।